अस्सलाम वालेकुम। आसान फ़ारसी कोर्स में आप सबको शामदीद। इससे पहले मैं मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ करा चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको फ़ारसी ग्रामर मुकम्मल सिखाई है। तो जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और पुरानी वीडियोस पहले देख लिया करें। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं और इस कोर्स में हम आपको एक ग्रामर का पॉइंट और एक पेज रीडिंग सिखाया करेंगे। रोज़ एक पेज मैं पढ़ा करूँगी और इससे आपको नए अल्फाज फ़ारसी के सीखने में मदद मिलेगी। और जिस तरह से मैं इस पेज को पढ़ूँगी आप लोगों ने भी रिपीट करना है और उसको बार बार सुना करें ताकि आपका जो तलफ़ुज़ है फ़ारसी का वो दुरुस्त हो। सबसे पहला वर्ड स्क्रीन पे देखें, दस्तूर। दस्तूर फ़ारसी ज़बान में ग्रामर को कहते हैं और चूँकि ग्रामर का यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है इसलिए ऊपर दस्तूर लिखा है। और दस्तूर देखें हमें क्या दिया हुआ है, एक फ़ार्मूला है कि अगर हम सिफ़त और फ़ेल को किसी जुमले में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इस्म लिखेंगे, फिर उसके बाद उसकी सिफ़त लगाएंगे। इस्म तो आपको पता है नाम को कहते हैं और सिफ़त आपको बताया था कि किसी को कोई अच्छा हो या बुरा हो, पतला हो, मोटा हो, ये सब उसकी सिफ़ात हैं। तो अगर आप किसी की सिफ़त बताना चाहते हैं तो पहले उसका नाम लिखेंगे और उसके बाद उसकी सिफ़त लाएंगे। और नाम के नीचे मैंने आपको बताया था एक ज़ेर लगाते हैं दोनों अल्फाज को मिलाने के लिए। तो पहली लाइन देखें, मुहंदिस जवान। मुहंदिस इंजीनियर को कहते हैं और उसके नीचे ज़ेर इन्होंने लगाई है और उसको मिलाया है अगले लफ्ज़ यानी सिफ़त से जवान। मुहंदिस जवान, मुहंदिस इस्म और जवान सिफ़त। उसके बाद कीफ़ दारत यानी वो एक बैग रखता है, उसके पास बैग है। मुहंदिस जवान कीफ़ दारत। अगली लाइन में देखें, आशपज़। आशपज़ मैंने आपको बताया था कुक को कहते हैं, शेफ़ को, खाना बनाने वाले को। आशपज़ चौक। चौक कहते हैं मोटे को, ठीक है, फ़ारसी में मोटे को चौक बोलते हैं और अक्सर कॉफ को वो गाइन की तरह पढ़ देते हैं, चौक बोल देते हैं, तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। आशपज़ चौक दर रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट कहते हैं रेस्टोरेंट को, दर यानी में, अस्त है। आशपज़ चौक दर रेस्टोरेंट यानी मोटा शेफ़ रेस्टोरेंट में है। नेक्स्ट लाइन है हमारे पास, मैन हितकशे। हितकश मैंने आपको बताया था रूलर को, स्केल वगैरह को कहते हैं। मैन हितकशे बुज़ुर्ग दौरम। बुज़ुर्ग बड़े को बोलते हैं, दौरम यानी रखता हूँ। मैन हितकशे बुज़ुर्ग दौरम यानी मेरे पास जो स्केल है वो बड़ा है या मैं बड़ा स्केल रोलर फुट रखता हूँ। तो ये इसके मुख्तलिफ़ नाम होते हैं। तो ये तरीका आपको सिखाया गया है किसी की भी सिफ़त बयान करने का कि आपने सिफ़त को इस्म के बाद ले आना है और इसके इस्म के नीचे आपने एक ज़ेर लगा देनी है। अब इस पेज पर देखें, पहला लफ्ज़ हमारे पास है ख़ानदान। लिखा हुआ ख़ानदान होता है मगर हम वाव को नहीं पढ़ते, ख़ानदान। ख़ानदान का मतलब होता है पढ़ना और ये एक मस्दर है, इससे नए अल्फाज बनते हैं। तो ख़ानदान यानी रीडिंग। तो ये रीडिंग पेज है, इसको हम पढ़ते हैं। पहली लाइन देखिए, लिखा हुआ है मतन ज़ीरा बिखानिद यानी नीचे जो मतन दिया हुआ है, जो टेक्स्ट दिया हुआ है उसको पढ़ें। मतन ज़ीरा बिखानिद। पहली लाइन है, इसमें मन मोहम्मद अस्त यानी वो जो लड़का है वो अपना नाम बता रहा है कि मेरा नाम मोहम्मद है। मन अहले रूसिये हस्तम। रूस आपको पता है रशिया को कहते हैं और फ़ारसी में उसको इस तरह से लिखा हुआ है, मन अहले रूसिये हस्तम यानी मैं रशियन हूँ। इसमें हम खिलासी मन हाशिम अस्त। मेरे क्लास फ़ेलो का नाम हाशिम है। हम खिलासी कहते हैं हम क्लास को, हम जमात को, क्लास फ़ेलो को। इसमें हम खलासी मन हाशिम अस्त। मेरे क्लास फ़ेलो का नाम हाशिम है। हाशिम खीली कद बुलंद। कद बुलंद कहते हैं लंबे कद वाले को। वला गरस्त और पतला है यानी हाशिम बहुत लंबा और पतला है। वयक कीफ़े बुज़ुर्ग दारत और उसके पास एक बड़ा बैग है। हाशिम यक दोस्ते खूब दारत। हाशिम का एक अच्छा दोस्त है या हाशिम एक अच्छा दोस्त रखता है। इसमें दोस्ते हाशिम, हाशिम के दोस्त का नाम, इसमें दोस्ते हाशिम, यहाँ आखिर में ज़ेर लगेगी। दाऊद अस्त, दाऊद है यानी हाशिम के दोस्त का नाम दाऊद है।
दाऊद अहले सूरिय अस्त। सूरिय यहाँ पर शाम को लिखा हुआ है, इंग्लिश में से सीरिया कहते हैं, मगर यहाँ पर सूरिय लिखा हुआ है फ़ारसी में। दाऊद अहले सूरिय अस्त यानी दाऊद जो है वो शाम का रहने वाला है। वदू फ़र्जन दारद, और उसके 2 बेटे हैं। दाऊद फ़रोशंदे अस्त यानी दाऊद जो है वो एक दुकानदार है। फ़रोशंदे दुकानदार को कहते हैं। वायक मवाज़ी बुज़ुर्ग दारद, मवाज़े बोलते हैं एक दुकान को या सुपरमार्केट को, तो मवाज़ी बुज़ुर्ग यानी एक बड़ी दुकान है उसकी। दाऊद खीली मेहरबान अस्त, यहाँ अलिफ को वाव की तरह पढ़े तो मेहरबून अस्त, यानी दाऊद जो है वो बहुत मेहरबान है, अच्छा है। ओ खीली पुरहर्फ अस्त, वो बहुत बोलता है। पुरहर्फ कहते हैं यानी बहुत बोलने वाले को। ओ खीली पुरहर्फ अस्त। अम्मा लेकिन, अम्मा का मीनिंग होता है लेकिन। हाशिम खीली कम हर्फ अस्त, मगर हाशिम जो है वो बहुत कम बोलता है। आन्हा दोस्तान खूबी हस्तंद, आन्हा यानी वो दोनों जो हैं दोस्तान खूबी हस्तंद, बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो जिस तरह से मैंने इस पेज को पढ़ा है आपने भी इसको इसी तरह से पढ़ना है, मेरे पीछे रिपीट करना है, और 2-3 बार आप इस पेज को पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी कि आप किस तरह से अपने दोस्त का तारुफ़ करा सकते हैं या उसके दोस्त का तारुफ़ करा सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखें। खुदा हाफ़िज़।